हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हम टीओसी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हम ये नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। तो उसमें हम यहाँ पे आके रुके थे कि मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन। तो अभी हमने प्रूफ देखे, कॉन्ट्राडिक्शन और वो वाले, ठीक है। अभी उसके बाद हम इंडक्टिव प्रूफ्स आर स्पेशल प्रूफ्स, वो जो होते हैं ना इंडक्टिव प्रूफ्स, ये स्पेशल प्रूफ्स होते हैं बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशंस। वो क्या होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करना होता है। जैसे कि इनफाइनाइट तक हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ इनफाइनाइट तक हम कहाँ तक जाएंगे, तो उसके लिए ये वाले स्पेशल प्रूफ्स होते हैं। इट इज़ यूज टू मेक रिकर्सिव डेफिनेशन। इससे हम रिकर्सिव यानी रिकर्सिव फॉर्म हम जब बनाते थे ना, ये वाले फैक्टर वाले, वो वाले द प्रिंसिप। अभी उसमें दो है, एक है इंडक्शन में दो है, एक रेगुलर है और दूसरा है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये वाले हम देखेंगे। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, रेगुलर इंडक्शन देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, इफ एनी स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग अ पॉजिटिव इंटीजर, जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है ये पॉजिटिव इंटीजर इसमें आए और फॉलोइंग आर ट्रू, ओके, और एंड द फॉलोइंग आर ट्रू, मतलब एन जो होती है, एन में हम कोई भी लिखे, एन में हम 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जो भी लिखे वो पॉजिटिव इंटीजर आए तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। उसमें स्टेटमेंट पहले हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए। देन हम व्हेनेवर द, अभी n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो गया, देन हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k के लिए ढूंढेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू k के लिए। देन अभी n इज इक्वल टू k के लिए प्रूफ हो गया, मतलब पहले हम n की जगह 1 लिखेंगे, फिर n की जगह k लिखेंगे, और उसके बाद ये n बराबर n इज इक्वल टू k हो गया तो इट मस्ट ऑल्सो होल्ड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसके लिए भी ये होना चाहिए, दिस इज नेसेसरी। तो हम लोग 3 स्टेप करेंगे कि पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए जो भी हमको दिया गया होगा उसमें n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, फिर n इज इक्वल टू k, और फिर k प्रूव हुआ तो ये प्रूव होना ही चाहिए, दैट्स इट। देन द स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रेगुलर इंडक्शन। अभी है सेकेंड, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। तो उसमें भी यही है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो वो n के लिए ट्रू होना चाहिए। उसमें भी हम पहले तो n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे और उसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। अभी उसमें क्या बोले, व्हेनेवर द स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर n, उसमें क्या था, n इज इक्वल टू k था। इसमें क्या है, n k से छोटा या फिर इज इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। उसमें खाली लेस देन आ गया है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो उसमें भी ये ट्रू हो तो ये मस्ट भी ट्रू होना चाहिए। यही है डिफरेंस इसमें कि इसमें सिर्फ लेस देन आ जाता है और इसमें इज इक्वल टू है, दैट्स इट। बाकी प्रोसेस तो सब सेम ही है। देन द स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, the only difference between regular induction and strong induction is that in strong induction you assume that every number up to k satisfy the condition that you wish to prove, whereas in regular induction you only assume that some integer k satisfy this condition। यानी कि ये बोल रहे इतना है कि रेगुलर कंडीशन में हम लोग जो भी चाहे वो हम जो भी नंबर का हम चाहे एज्यूम करना तो वो हम सेटिस्फाई करा सकते हैं, बट रेगुलर में हम इज इक्वल टू के तक ही हम सेटिस्फाई करा सकते हैं, ऐसा। द स्ट्रॉन्ग इंडक्शन इज एन इंडक्शन वेर यू एज्यूम ऑल प्रीवियस केसेस सेटिस्फाई। इसमें क्या था स्ट्रॉन्ग में कि हम के भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू के भी लिख सकते हैं, और के से छोटे भी हो ना, कोई 3 ये 4 इनसे छोटे भी हो ना, तो वो हम सारे उसमें कर सकते हैं, बट इसमें एन इज इक्वल टू के ही हम करा सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे कोई एक ही पर्टिकुलर n इज इक्वल टू के लिए ही करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। प्रूव करते हैं 1 + 2 + 3 ... +1 इज इक्वल टू n राउंड ब्रैकेट में n + 1/2, ठीक है। इसको हमें प्रूव कराना है। तो पहले हमने क्या बोला था कि सब में पहले तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूव कराना ही है, तो हम बेस केस पहले यही लेंगे कि n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी ये 1 + 2 + 3 + n तक है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 आएगा, ओके, इज इक्वल टू n की जगह पे हम 1 लिखेंगे, n की जगह पे हम 1 लिखेंगे, +1/2, तो 1 + 1 2 2/2 1 हो गए, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू LHS
LHS इज इक्वल टू RHS. सो द फॉर्मूला होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1. ये n इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया. ओके, तो हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर लिया. अभी हमने बोला था कि दूसरा है n इज इक्वल टू k के लिए. तो एज्यूम द फॉर्मूला n इज इक्वल टू k. तो हमारी जो फॉर्मूला है उसमें n की जगह पे हम लोग k लिख देंगे. ओके, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. यानी कि ये ट्रू हुआ है, n इज इक्वल टू k ट्रू हुआ है, तो इसके लिए भी ट्रू होना ही चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस k 3 प्लस k तक जाएगा, और जो लास्ट में जो n था ना उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे k प्लस 1. ठीक है, इधर भी k की जगह हम लोग k प्लस 1 लिखेंगे, इधर भी k प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 1/2. ठीक है, अभी ये जो है ना, ये इसको हम 1 इधर प्लस करा देंगे तो 2 आ जाएगा. ठीक है, तो अभी आप ये देखो कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला ये हम यहाँ रख सकते हैं इधर. तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k ये वाला, इसको इज इक्वल टू ये है, तो हम इसको रखेंगे किधर, इधर, क्योंकि ये पूरा वही है इज इक्वल टू. तो इस वाले फॉर्मूला को इधर रखा, ये प्लस 1 तो था ही और ये तो था ही. ठीक है, अभी हम इसमें वो बोलते हैं ना, लस्सा लेते हैं, गुजराती में ऐसे बोलते हैं, तो वो लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा. ठीक है, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 से हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. ठीक है, तो अभी ये सारे 2 है तो ये तो निकल ही जाएंगे. ठीक है, ये ऊपर वाला रहा. ठीक है, अभी क्या करेंगे कि हम इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो k इंटू के इज इक्वल टू k स्क्वायर. ठीक है, k ये 1 यानी कि प्लस k हो जाएगा, k इंटू 1 इज इक्वल टू k वत्ता प्लस 2 और k यानी 2k प्लस 2 और k, 2 और 1 2. ठीक है, और इसको भी हम लोग अभी ये वाला जो पार्ट है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि k प्लस 2, और इस 1 को भी हम लोग करेंगे 1k प्लस 2. तो आंसर क्या आएगा, k स्क्वायर, ये इस पर होगा यानी k स्क्वायर, ये होगा 2k प्लस 1k, आप k भी लिख सकते हो, और 2 1 2. ठीक है, तो ये वाला आ गया. ठीक है, अभी ये LHS भी ऐसा ही है और RHS भी ऐसा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS यानी n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू हो गया. दैट्स इट. तो अब हम देखते हैं कि रिकर्सिव डेफिनेशन. तो इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब द लैंग्वेज विद 3 स्टेप्स. मतलब ये अभी मेन TO से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले का जो भी था वो DM में आता था. ठीक है, तो अभी जो है वो एकदम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट है. तो चलो देखते हैं. तो इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब द लैंग्वेज विद 3 स्टेप्स. मतलब कोई भी हमें लैंग्वेज कोई डिस्क्राइब करनी है तो उसके 3 स्टेप्स है. Some basic words are specified in the language. यानी कि पहले से कोई वर्ड है वो स्पेसिफाई किए गए होंगे, वो वाले होते हैं बेसिक वर्ड्स. सेकेंड क्या होता है, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स. अभी हमको रूल्स बनाएंगे जिससे हम वो जो हमें वर्ड बनाना है उसको हम बना सके, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाएंगे. Are defined in the language. No strings except those constructed in above are allowed to be in language. यानी कि नो स्ट्रिंग्स, यानी कि स्ट्रिंग्स यानी कि वर्ड्स जो होते हैं ना, यानी कि ABCD. तो अभी आप बोलोगे कि यार इधर तो वर्ड्स लिखा है, लैंग्वेज बना रहे हैं, तो हाँ उसमें वर्ड्स आएंगे, बट नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है. तो इसमें नो स्ट्रिंग्स यानी कोई वर्ड्स नहीं आएंगे, लाइक टीशा शाह, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं आएंगे ऐसे. तो वर्ड्स यानी कि स्ट्रिंग्स, नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड. दोज इंस्ट्रक्शन इन अबाउ आर अलाउड टू बी इन द लैंग्वेज. अभी फर्स्ट हम देखते हैं कि डिफाइन लैंग्वेज. अभी तुम एक डिफाइन करो लैंग्वेज को. ठीक है, वो क्या होगी, पॉजिटिव इवन नंबर्स की होगी यूजिंग रिकर्सिव डेफिनेशन. रिकर्सिव डेफिनेशन यानी कि ये वाली जो डेफिनेशन है ना, रिकर्सिव डेफिनेशन, ये 3 है. तो उससे हमें एक लैंग्वेज डिफाइन करनी है. वो लैंग्वेज क्या डिफाइन करनी है, पॉजिटिव नंबर की. ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, अभी हमको क्या करना है कि एक लैंग्वेज बनानी है जिसका नाम है पॉजिटिव इवन नंबर. ठीक है, पॉजिटिव इवन यानी कि पॉजिटिव यानी कि माइनस ना हो, प्लस हो, ऐसी. इवन नंबर यानी कि 2 4 5 2 4 6 8 ऐसी इवन नंबर. ठीक है, तो अभी हमको पता है स्टेप 1 क्या होता है कि पहले से स्पेसिफाई होती है. तो अभी हमको पता है कि 2 है ना वो पॉजिटिव इवन नंबर है, ये पहले से डिफाइन किए गए हैं. ठीक है,
बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाई इन द लैंग्वेज। तो स्टेप 1 क्या हो गया, 2 इज अ पॉजिटिव इवन नंबर। ये हमें पता है, पहले से स्पेसिफाई है, इसलिए स्टेप 1 में हम ये लिख रहे हैं। अभी सेकंड क्या करना है, हमें बहुत सारे पॉजिटिव इवन नंबर्स चाहिए, तो हम कोई रूल्स बनाएंगे कि जिससे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सके। तो हमें पता है कि कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर होगा तो वो +2 कराएंगे उसमें, तो वो इवन नंबर ही होगा। यानी कि देखते हैं कि पहले है 1, उसमें हम लोग 1 नहीं, हम लोग 2 से स्टार्ट करें, क्योंकि इधर 2 है, 2 हमने पहले से लिखा है कि 2 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अभी 2 में हम 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में हम 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में हम 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव इवन नंबर है। तो ये एक फॉर्मूला हो गएंगे कि x की जगह तुम कोई भी वैल्यू, मतलब जो आंसर में जो वैल्यू आ रही है वो लिखो तो पॉजिटिव आएगा। अभी हमने ये 2 क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमने एक इधर बेसिक वर्ड्स और स्पेसिफाई किया है कि बाई 2 इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, इसलिए हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसकी जगह आपको इवन नंबर बोले तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। सिर्फ स्टार्ट ही उससे करना है, स्टार्ट 1 से करेंगे तो ये 5 आएगा, ये 5 + 2 यानी कि 7 आएगा। तो ये हो गए ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर का पूछे तो। अभी थर्ड स्टेप क्या था, वो तो सेम टू सेम ही लिखना है कि नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अ बाउंड आर अलाउड टू बी इन पॉजिटिव इवन नंबर्स। यानी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, इधर सिर्फ अलाउ क्या होगा, पॉजिटिव इवन नंबर ही होगा, ठीक है। अभी सेकेंड वाला देखते हैं कि डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल। हमें कोई लैंग्वेज डिफाइन करनी है, वो क्या है, उसकी बिगिनिंग और एंडिंग क्या होनी चाहिए, सेम लेटर की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसकी बिगिनिंग, मतलब वर्ड जब भी स्टार्ट हो तो भी वो ए से चालू होना चाहिए, क्योंकि इधर ए और बी लिखा है, यानी कि ए से भी स्टार्ट हो सकता है, बी से भी स्टार्ट और एंडिंग हो सकता है। तो पहले हम ए की बात करते हैं, तो बी से बिगिनिंग होना चाहिए और एंडिंग भी बी से होना चाहिए। ऐसी हमें एक स्ट्रिंग बनानी है। और दूसरी कौन सी बनानी है, बी, यानी कि बी से भी स्टार्ट हो और एंडिंग भी बी से हो। तो इधर स्टेप 2 कैसे आएगा कि स्टेप 1 इज ए एंड बी इज इन लैंग्वेज। अभी हमें पता है कि डिफाइन क्या किया है, ए एंड बी तो हमारे लैंग्वेज में है ही, तो ये पहले से स्पेसिफाई है तो लिख दिया। अभी सेकेंड रूल क्या था, कंस्ट्रक्ट करना है जो भी हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, बिगिनिंग एंड एंडिंग वाला चाहिए कि वो सेम लेटर में हो, ठीक है। तो बिगिनिंग यानी कि ए से स्टार्ट हो, ए से खत्म हो, और बीच में एस। अभी ये एस क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इतना सोच लो कि हमने ये रूल्स बनाए कि ए से स्टार्ट और ए से एंडिंग। अभी दूसरा वाला है बी, तो बी से स्टार्ट बी से एंडिंग, और ऑल्सो इन एल, वो भी एल में है। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, जहाँ पे एस जो है ना वो सिग्मा स्टार है, यानी कि अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे कि स्टार्टिंग और एंडिंग तो ऐसे है, फिर बीच में आप ए बी 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 ए बी 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 ए लिखो चलेगा, बट स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ से होना चाहिए, ए से होना चाहिए। ये हमने रिकर्सिव डेफिनेशन की वजह से लिखा। नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबाउट ऑल अलाउड टू बी इन एल, यानी स्टेप 3 तो सेम ही रहेगा। अभी है थर्ड एग्जाम्पल, डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग ए एंड बी और बी। डिफाइनिंग ए और बी, मतलब पहले तो हमें पता चलेगा कि स्टेप 1 में क्या आएगा कि ए और बी भी वो क्या है, इन एल, लैंग्वेज एल में है। अभी क्या बोला है इसने, हमको चाहिए क्या, कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। स्टेप 2 कंस्ट्रक्ट करना है कुछ, क्या कि जिस जो भी वो होगी ना लैंग्वेज, उसमें ए और बी भी बीच में आना चाहिए, ऐसा कंटेनिंग करना है। स्ट्रिंग कंटेनिंग मतलब कि बीच में है, कंटेनिंग यानी बीच में है ऐसा। तो अभी सिंपल, एस बीच में ए और एस, एस बी बी और एस। अभी एस क्या है हमें पता है कि सिग्मा स्टार, यानी कि बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक दिस, कि बीच में तो हमें ए लिखना ही है, बीच में हमें बी बी तो लिखना ही है। इधर तुम कुछ भी लिखो, ए बी 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 ए बी बी, जो भी लिखना है वो लिखो, पर बीच में ए आना चाहिए। इसमें भी तुम कुछ भी लिखो, नन ऑफ मैटर, बट बीच में क्या आना चाहिए, बीच में तो बी बी आना ही चाहिए, दैट्स द मोटो। और स्टेप 3 का आपको पता ही है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हम चैप्टर 1 इधर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब भी स्टार्ट होंगे चैप्टर 2, ये बहुत अभी मेन टीओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ तो बेसिक था, नॉर्मल बेसिक था, ठीक है। तो आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना। थैंक यू।